सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने प्रश्नावली 4.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। पहले क्वेश्चन के सभी भाग हो गए थे, दूसरे क्वेश्चन के भी सभी भाग हो गए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन चलेगा वो चलेगा तीसरे में दे रखा है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो तीसरे के पहले में कह रखा है, इरफान कहता है, इरफान किससे कह रहा है? परमीत से कह रहा है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है। तो हमें निकालना है परमीत के पास कंचे। तो माना परमीत के पास कंचे बराबर, हमने क्या मान लिया? x। क्या मान के चल लिया? x। अब जब हमने परमीत के कंचे मान लिए तो दूसरा व्यक्ति कौन है हमारे पास? है इरफान। तो इरफान के पास कितने कंचे हो जाएंगे? अतः इरफान के पास कंचे बराबर, अब कितने कंचे हो जाएंगे? परमीत से कितने हैं? 5 गुने। परमीत के पास x है तो इसके पास हो गए 5x। 5x में से कितने अधिक हो गए? 7 अधिक। ठीक है, अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। अब प्रश्नानुसार में उसमें दे रखा है इरफान के पास कंचे कितने हैं? 37 कंचे हैं। तो इरफान के पास जितने कंचे हैं तो इरफान के पास जितने कंचे हैं उसके साथ कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। तो ये हो गया 5x + 7 = 37। 5x = 37 प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। 5x = 30, x = 30/5, 5 6 30। तो x = कितना आ गया? 6। और x हमने किसका मान माना था? परमीत। तो यहाँ लिखेंगे अतः परमीत के पास कंचे बराबर 6। परमीत के पास कितने कंचे हो गए? 6 कंचे हो गए। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। जिसके लिए कह रहा है उसके कंचे मानेंगे। दूसरी बात यह कि आपको क्वेश्चन में किसके लिए निकालना है, परमीत के लिए निकालना है तो परमीत के पास कंचे मानेंगे। तो इरफान के क्या हो जाएंगे? 5x + 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर करना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर कितनी हो गई? 49 वर्ष। ठीक है, अब आगे उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? लक्ष्मी की। तो माना लक्ष्मी की आयु बराबर x। x के साथ क्या जोड़ देंगे? वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि जो आयु होती है वो किसमें होती है? वर्ष में होती है। अब प्रश्नानुसार में आ जाएगा आपके पास कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, लक्ष्मी की आयु है x तो 3 गुना 3x हो गया, से 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4। पिता की आयु कितनी हो गई? 49। तो ये हो गया 3x बराबर 49 माइनस का 4। 3x = 45, x = 45/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x बराबर क्या आ गया? 15। ठीक है, अब x हमने क्या माना था? लक्ष्मी की आयु माना था। तो यहाँ लिख देंगे अतः
लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। ठीक हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है, पहले पढ़ना है, सही से पढ़ना है, उसके बाद समझना है, तब करना है। ये नहीं कि आपने पहले करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन को समझा ही नहीं, उल्टा मान लिया, पता चला पिता की जगह आपने लक्ष्मी की आयु लिख दी 49 वर्ष, तो पिता की आयु निकल के आएगी। और अगर पिता की आयु 15 वर्ष निकल के आएगी, ये संभव ही नहीं है। क्यों? लक्ष्मी की आयु 49 हो जाएगी अगर आप उल्टा मान के चलते हैं, और पिता की आयु कितनी निकल के आएगी? 15, जो संभव ही नहीं है। पिता हमेशा बच्चों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ हैं। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो हमें उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि माना फलों के पेड़ों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है? लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, तो जो पूछा जाता है वही मानते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है? अतः फलों वाले फलों नहीं वाले पेड़ों की संख्या। अब हमें वो पेड़ निकालने जो फलों वाले नहीं थे। उसने क्या रखा है कि 3 गुने से 2 अधिक है, तो इसके 3 गुना, तो 3x प्लस 2, 2 अधिक है 2 प्लस। अब क्या कर देंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का हो जाएगा आपका कि जो फलों वाले नहीं थे, फलों वाले ये नहीं थे, तो ये हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। 3x इक्वल टू 77 माइनस का 2, 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 और 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू आ गया 25। और x हमने क्या माना था? फलों के पेड़ों की संख्या, तो यहां लिख देंगे अतः फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 25। कि फलों वाले पेड़ कितने थे? हमारे पास 25 थे। टोटल हमारे पास कितने थे? 77। 77 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 52। 52 क्या है? जो फल वाले पेड़ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एक संख्या हूं। क्या संख्या होगी? माना संख्या बराबर x मान लिया कि संख्या क्या है? x है। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। अब इस संख्या को कितनी बार लेना है? 7 बार। तो प्रश्नानुसार इस संख्या को 7 बार लेना है। अगर मैं 7 बार लेता हूं और इन्हें जोड़ देता हूं, ये 7 बार हो गया। अगर इन्हें जोड़ा 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप देख लेंगे 7x। ठीक हो गया? 7x और एक 50 जोड़ो, इसमें कितना जोड़ना है? 50 बराबर। फिर उसने कहा एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। 13 शतक, 13 का मतलब हो गया कि 3 बार आपको 100 बनाने, 300 रन बनाने हैं, मगर उसमें 40 रन कम रह जाते हैं।
तो क्या हो जाएगा आपका 260। ठीक है, 40 जोड़ोगे 300 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 260 माइनस का 50, 7x इक्वल टू 210, x इक्वल टू 210, 210 बट्टे 7, 7 दिया 21, 0, x इक्वल टू कितना हो गया 30, और 30 हमने क्या मानी थी, संख्या सोची थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 30। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है। अगला अध्याय है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में जब मैं 5वां अध्याय स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें कुछ क्या लिखाऊंगा, उदाहरण लिखाऊंगा, कुछ परिभाषाएं लिखाऊंगा, कुछ कोड लिखाऊंगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय चालू करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए, अपनी फेयर कॉपी में कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक अभ्यास करिए जब तक वह क्वेश्चन आपको आना है। ठीक हो गया, धन्यवाद।